Hello friends, welcome to Switch to Math. Let's start our next chapter number second, polynomial. First we should know what is polynomial. देखो polynomial क्या होती है, हम इस टर्म जो गिवन है ना उसी से जान सकते हैं. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं. तो देखो यहाँ मैं स्प्लिट करूँ मीन्स पोली मीन्स हेयर, पोली मीन्स मैनी. Okay, and nomial means term. ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पोली एंड हियर इज द नोमियल. पोली मीन्स मैनी एंड द टर्म्स, नोमियल मीन्स टर्म्स. मैनी मतलब बहुत ज्यादा, पता लग गया. टर्म्स क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ टर्म्स की बात करूँ तो टर्म्स इज मेड अप विद द वेरिएबल एंड द कॉन्स्टेंट्स. सर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है, हेयर वेरी प्लस एबल. हेयर वेरी मीन्स चेंज. ठीक है, यहाँ देखो VRY नहीं है, VARY वाला है. ठीक है, एबल मीन्स कैपेसिटी. ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा अल्फाबेट जो अपनी वैल्यूज को क्या कर सके, चेंज करने में कैपेबल हो, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल. एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चंस के अंदर हमने एक्स वाई जेड, बहुत यही चांस है कि हमने ऐसे ऐसे यही हम देखे हैं. ठीक है, मीन्स अगर मैं बात कहूँ या फिर ए टू जेड या फिर ए टू जेड मीन्स कैपिटल और स्मॉल, दोनों में ही क्या है, ये दोनों में वेरिएबल्स का हम यूज कर सकते हैं. तो इनकी जब वैल्यू चेंज होगी, जैसे एग्जांपल है, मान लो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू कभी आपने 1 निकाली, कभी नेगेटिव में निकाल दी, कभी आपने पॉइंट्स में निकाल दी, कभी आपने इसको फ्रैक्शन में निकाल दी. मीन्स क्या हो रहा है देखना एक बार, इस है तो एक्स ही बट कंटिन्यूसली अपनी वैल्यूज को चेंज कर पा रहा है. इट मीन्स एक्स इज ए वेरिएबल. ऐसे वाई जेड है, ठीक है, जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकता है. हियर इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स नो चेंज, जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. एग्जांपल काउंटिंग्स, कंप्लीट काउंटिंग जितने भी हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इरेशनल, रैशनल, सभी क्या है, नो चेंज है. एग्जाम जैसे जैसे 2 है, अब कहीं भी किसी क्वेश्चन में पढ़ लेना, 2 की वैल्यू हमेशा मीन्स हो क्वांटिटी 2. क्या मतलब है, क्वांटिटी 2 मतलब हो यहाँ पे, ये आप चेंज नहीं मिलेगा. ये तो क्या हो गया, काउंटिंग्स होगी. प्लस कुछ अलॉटेड वैल्यू होती है, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 है. ठीक है, अब ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आप पाई पुट करोगे, इसका मतलब ये रहेगा कि 22/7, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. समझ में आया? अब इस पोलिनोमियल का जब इतना पढ़ लिया हमने, पढ़ने के बाद इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है उस पर बात करता हूँ. पहले मैं एक पोलिनोमियल लिख लेता हूँ. देन 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये क्या है, मेरे पास एक पोलिनोमियल है. इसमें कितनी टर्म्स हैं, देखो टर्म्स, टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स. ये देखो एक्स वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट है. इन दोनों के मतलब मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अब देखो सर वो कैसे, ये भी देखो, ये भी तो पूरा ये भी वेरिएबल है, ये सर ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है. तो देखना कि जो अगर वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में है, वेरिएबल और कांस्टेंट अगर वो मल्टीप्लाई में है या फिर वो डिवीजन में है, तो वो कंप्लीट एक टर्म कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, वन टर्म. ठीक है, और टर्म्स को अलग अलग कौन करेगा, प्लस और माइनस मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, उनको अलग अलग करेगा. ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कितने टर्म्स है, 1 2 3, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स. ओके, देखो कौन कौन इसमें, ये रहा क्या, 3 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है. x² क्या है, x तो है, क्या है ये, वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट. समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या हुई, तो देखो पोली मीन्स मैनी टर्म्स, और ये कंप्लीट है क्या, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको बोलना आप एक्सप्रेशन. क्या ये एक्सप्रेशन है, तो डेफिनेशन क्या हुई, एन एक्सप्रेशन which have, क्या होनी चाहिए, मैनी टर्म्स. कितनी टर्म्स है, मैनी टर्म्स.
इज कॉल्ड, क्या कहलाओगे इसको, पोलिनोमियल, सिंपल। समझ में आया? जैसा नाम वैसी डेफिनेशन। ओके, दिस इज द पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल एंड डिग्री। डिग्री क्या होती है और जनरल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हमारे पास, फर्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल एंड सेकेंड इज द डिग्री। ओके, जनरल फॉर्म क्या होती है, तो उससे पहले हम एक वो लिख लेते हैं, पोलिनोमियल लिख लेते हैं जो हमने पहले लिखी थी। तो देखो, अगर इस पोलिनोमियल को आप ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करूँ तो 3, 5, 2 आर द कांस्टेंट, एक्स इज द वेरिएबल। ठीक है, और इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3, 3 टर्म्स। ओके, अब इसके अंदर देखो ध्यान से, यहाँ एक्स की पावर 2, यहाँ 1, और यहाँ क्या होती है 0, और हम यहाँ इसको लिखते नहीं। सर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर सॉरी आपने क्लास 8 में किया हुआ है चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, उसके अंदर आपने पढ़ा कि किसी भी जो है ना वैल्यू, उसकी पावर अगर 0 है तो पूरे कंप्लीट क्या बन जाती है, 1 बन जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 2। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी आएगी, 0। आप कोई भी पोलिनोमियल देखना उसमें ऐसा ही लिखा जाता है कि पहले पावर 2, फिर 1, फिर 0। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एक्स की पावर 3 से, तो नेक्स्ट जो हो गई ना वो एक्स की पावर 2 होगी, उससे जो नेक्स्ट यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ जो है आपके पास पावर 1 होगी, और यहाँ जो आपके पास है ना पावर 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब एक फॉर्मेट है कि जो पावर्स हैं वेरिएबल की, वो ओनली हमेशा क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी। तो अगर ऐसा है तो मान लेता हूँ, मैंने 2 माना, 3 माना, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि जो x की पावर है वो कितनी है, n है मेरे पास। तो यानी पहली टर्म क्या होगी, a मतलब कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 4 5 दिया मैंने, ऐसे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो a0 नाम दे रहा हूँ पहला, फिर उसके बाद मैं a1 a2 ऐसे सबको दूंगा। ठीक है, तो x की पावर कितनी है पहले, n। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, a1। 0 क्यों है, देखो यहाँ से 0 वापस है ना, 0 से लेके 1 तक स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेकर हम n तक जाएंगे। समझ में आई? देखो ये तो n से लेकर 0 में जाएगा x, क्योंकि x क्या बन रहा है, x की पावर बाद में 0 बन रही जाएगा। ठीक है, और उतने ही जितने क्या है, ये देखो ना, जितने हमारे पास x की हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में, उतनी ज़्यादा क्या है हमारे पास कांस्टेंट, एक ज़्यादा कांस्टेंट। देखो 3 है ना, यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है, 3 पावर है, और लेकिन कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एक ज़्यादा है, इसलिए मैंने 0 स्टार्ट किया। तो देखो a0 x की पावर n, a1 x की पावर क्या होगा, 3 में से 1 गया तो 2, यानी एक कम हो गई, प्लस फिर नेक्स्ट a की पावर 2, एक्स एन माइनस 1, एक पावर, फिर देखो 2 में से 1 गया तो -1, -1 और -1 कितना होगा यहाँ पर, -2। कहाँ तक जाएगा ये, कब तक जाएगा, जब तक क्या है x की पावर क्या ना बन जाए, 0, और a की पावर क्या ना हो जाए, a कितना हो जाएगा, a n हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, जर्नल फॉर्म आ गई, किसकी आ गई, पोलिनोमियल। समझ में, देख लो, डिक्रीजिंग कुछ नहीं करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए, एक्स की पावर मान लो n, मान लो आप, एक्स की पावर n, n-1, n-2, और लास्ट में मुझे पता है कि 0 बन गया, तो 0 तक चला गया। अभी साथ में ये क्या है, सर ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स मुझे पता है, और ये कॉन्स्टेंट्स क्या करने पड़ेंगे, मुझे लिखने पड़ेंगे। तो कितने लिखता हूँ, देखो मैं 0 स्टार्ट किया, क्यों किया है, n है, उससे देखो यहाँ 3 है, तो देखना कॉन्स्टेंट कितने हैं, 1 2 3 4, यानी एक बढ़ के है। समझ में, अगर मैं ये कहूँ इसकी पावर सारी नेचुरल नंबर है, तो ये होल नंबर में जाएगा। ठीक है, समझ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किस में है, पावर ऑफ, चलो ठीक है ना, तो इसको मैंने इसलिए 0 स्टार्ट किया। तो ये क्या है, पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ है पोलिनोमियल। अच्छा एक बात समझने वाली है, ये एक जनरल फॉर्म है, ये पावर 3 है, ये 2 की पावर की है, तो इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2।
इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है n। तो मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर मैं लिखता हूं दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसमें, इन ए गिवन पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल दे रखी है, पोलिनोमियल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसको, डिग्री। क्या कहते हैं हम उसको, डिग्री कहते हैं। समझ रहे हैं, सेकंड टॉपिक भी हमारे इसी में कंप्लीट हो गया। तो क्या कहते हैं हम इसको, डिग्री कहलाती है चीज हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 3 और इसकी डिग्री कितनी है n। अगर ज़्यादा हायर लेवल का अगर कोई एग्जाम देता है तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलीगन, तो यू कैन से दैट n इज द डिग्री। अगर वो डिपेंड करता है, अगर वो n दे रहा है यहाँ पर तो n होगी, m दे रहा है तो m होगी, अगर कुछ और दे रहा है तो वही रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा एक बात और, ये xn साथ में कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल बात सही है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि xn के साथ वाला नंबर लिखो, xn के साथ वाला नंबर लिखो, तो आप लिखते हो a0। फिर मैं कहता हूं भाई आप xn माइनस 2 के बराबर वाला नंबर लिखो, साइड वाला, तो आप लिखते हो a2 है सर। यहाँ तो यहाँ मैं बात करूं x स्क्वायर के साथ वाला नंबर लिखो, तो आप लिखोगे 5, लेकिन वहाँ ये तो नहीं लिखाएगा ना कि साथ वाला लिखो, वहाँ क्या लिखाएगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स जो उसके मल्टीप्लाई में है या उसके डिवाइड में है, वही क्या होता है उसका कोफिशिएंट होता है। तो मैं क्या है सारे इसकी, ये इसका कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ भाई एक्स का कोफिशिएंट बताओ इस इक्वेशन में, सर एक्स के पास में तो 5 है, तो 5 इज द कोफिशिएंट, ओके, दिस इज द कोफिशिएंट। तो अब और क्या बात है, देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि जो डिग्री है, क्या है ये डिग्रीज है, डिग्रीज के हिसाब से इनकी नेमिंग, क्या इनका नाम है, इनका कुछ ये नेमिंग की जाती है, इनमें कितनी टर्म्स है उसकी भी नेमिंग की जाती है। तो नेक्स्ट टाइम हम टेबल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिग्री के बारे में बात करेंगे, कितनी डिग्री होती है। अच्छा फिर क्या है कि वो कितने टर्म्स है तो उसका क्या नाम है, अगर उसके क्या नाम है, अगर उसकी डिग्री इतनी है तो उस डिग्री के हिसाब से उसका क्या नाम है, उसमें कितनी टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम एक टेबल है वो करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये टेबल है एक, इस टेबल के अंदर मैंने पहले 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं, जिसके अंदर पहले में कुछ ऐसी टर्म्स है, दूसरे में, तीसरे में, तो इसी के हिसाब से मैं इसमें डिग्री चेक करूंगा, सॉरी टर्म चेक करूंगा कितनी है, डिग्री चेक करूंगा, फिर उसके हिसाब से उसका नेमिंग क्या है और उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म्स कितनी इसमें गिनो, 1 एंड 2, हाउ मेनी टर्म्स आर 2, तो इसमें क्या होगी टर्म्स हो गई। डिग्री कितनी, देखो इसमें जो वेरिएबल कौन है x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 1, इस बिट में इसका डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा डिग्री 1 है तो 1 के हिसाब से क्या होता है कि जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको बोला जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, समझ में। नेक्स्ट जनरल फॉर्म क्या बनेगी, देखो अभी बताया था मैंने, अगर 1 है तो सबसे पहले क्या है a x की पावर 1 प्लस b, यानी यहाँ कुछ भी आ सकता है। हेयर यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सर क्यों, देखो अगर a की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ, सॉरी a की जगह ax प्लस b, देन यहाँ 0 पुट कर दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई में तो कितना हो गया 0 प्लस बी, क्या बच गया b, ये तो फॉर्म ही नहीं बची। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, अगर वही चीज़ 0 हो जाए कंप्लीट तो मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल तो बड़ी बचेगी नहीं, अगर बचेगी नहीं तो फिर मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह ही नहीं सकता। इसलिए याद रखना जितनी भी फॉर्म्स लिखी जाएंगी, या फिर जो हमने पहले एक शायद रह गया कि हमने ए की पावर 0 और x की पावर n ली थी, तो वहाँ a0 जो है वो लिख लेना आप, a0 इज नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पर भी a0 यानी पहली जो टर्म होगी ना, तो हाईएस्ट पावर के साथ में जो कांस्टेंट रहेगा या उसका कोफिशिएंट बोलो तो वो कभी भी 0 नहीं होगा, ओके।
देन नेक्स्ट, इसी के हिसाब से हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में टर्म्स कितनी है देखो, 1 2 3, 3 टर्म्स है। डिग्री कितनी है फिर, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको वेरिएबल की, 2। तो उसके हिसाब से नेमिंग क्या है इसका करूँ तो मैं, क्या नाम आएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म लिखो तो ए एक्स की पावर, देखो 2 है ना, डिग्री 2 है तो 2 से स्टार्ट कर दो, ए बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल 0, ए की वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, ठीक है। और डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3, क्यों, हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 3 है। क्या नाम होगा इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगी भाई, 3 है, 3 से स्टार्ट कर दो, ए एक्स की पावर 3, बी एक्स की पावर 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहो, सी एक्स की पावर 1 एंड डी की पावर एक्स की पावर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी होगी जनरल फॉर्म्स, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता है ए बी सी क्या है, तो बोलना ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों है, देखो मैंने अभी बताया, कोई भी देखो ए बी सी याद हो क्या है, 3 5 2, इसी को तो ए बी सी लिया मैंने, और 3 5 2 क्या है, कॉन्स्टेंट से हमारे, और एक्स स्क्वायर एक्स और एक क्या है एक्स, क्या है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ इन सबको आप क्या लिखोगे, पी ऑफ एक्स इज 3x प्लस 1, सर ऐसा क्यों लिखेंगे, ये अब क्या है, तो देखो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स, तो यह इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, इस वेरिएबल के साथ है पूरी पॉलिनोमियल एक्स के साथ, अगर यहाँ ये लिखी जाए पी एक्स पी वाई लिखा जाए मान लो, तो इसका मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है मेरे पास वो किस में होगी, वो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, एक पावर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यदि पॉलिनोमियल तो सारी है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है, अगर अच्छा सर इसमें ऐसे लिखा दे तो एक्स कोमा वाई, इसका मतलब ये आगे एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर दोनों ही वेरिएबल कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल जो है इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से, कभी कभी आपको यहाँ जी एक्स एफ एक्स इस तरह की चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको भी क्या मानना है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या होता है ना, कि कई बार एक से ज्यादा पोलिनोमियल दी जाती है, डिवाइड करेंगे हम दो पोलिनोमियल को तो बोलेगा पी एक्स और जी एक्स, तो इसका मतलब सेम है इनका, ये सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देते हैं, बाकी मतलब सेम है कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल एंड पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, समझ में, ये क्या था, अकॉर्डिंग टू डिग्री इनका नाम क्या है। अच्छा अगर मैं इनके हिसाब से, अगर मैं बात करता हूँ टर्म्स के हिसाब से, अगर इसका नाम करता हूँ मैं, ठीक है, टर्म्स के हिसाब से अगर मैं नाम करता हूँ, अगर वन टर्म है, एग्जाम्पल के तौर पे 3x मान लेता हूँ मैं, एक ही टर्म है तो वेरिएबल, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोमियल, मोनो मीन्स एक, नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। 2 टर्म्स है, मान लो 3x प्लस 4, ये आ गया, तो क्या होगा, बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म, 3 टर्म्स है तो, अगर 3 टर्म्स आ गई मान लो, दैट इज द ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म, ऐसे ही फोर्थ आ जाए तो, फोर्थ क्या हो गई, फिफ्थ आ जाए, सिक्स आ जाए, यानी मैनी आ गई, मैनी आ गई, और मैनी क्या आई, टर्म्स, मैनी टर्म्स, याद करो मैनी मीन्स पॉली एंड टर्म्स मीन्स नोमियल मीन्स पॉलिनोमियल, मीन्स वो क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल आ जाएगी, ये सारी की सारी भी क्या अपने आप में पॉलिनोमियल भी तो हैं, क्यों, देखो याद रहे तो चले एक ही है, मतलब मैनी टर्म्स आनी चाहिए, देखो इसमें मैनी है, इसमें मैनी है, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स ही है, ओके।
तो ये था हमारा बेसिक ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि जीरो क्या होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। उसको कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इनका जो नाम है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये हमारे जो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ इन्हीं का ही है, इसका नहीं है हमारे पास। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 बन गया आपका क्लास का, अगर क्या बनाऊं मैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बोलूँ इसको, ठीक है। इक्वेशन कब बनता है, तभी इक्वल टू में क्या लगा दो आप, बस जीरो लगा दो तो इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो चैप्टर नंबर 4 आपका, तो इसको अच्छे से अगर देख लो आप ये जनरल फॉर्म्स वगैरह, तो आपको भी नेक्स्ट चैप्टर में आपको आसानी होगी, मतलब फैमिलियर रहो कि हम क्या पढ़ने वाले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक्स। जीरो ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो समझने वाली बात क्या है कि हमने क्लास 8 में चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके अंदर क्या था कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 7। जब भी ये बात याद रखना, जब ये इक्वल टू में कुछ आ जाता है ना, इक्वल्स टू में, तो ये क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वेशन, ठीक है। तो अब बात हम किसी कर लेकिन पॉलिनोमियल की, लेकिन जस्ट मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 7। देन मैंने क्या किया, 7 यहाँ लेके मैं माइनस का हो गया, प्लस का था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्या निकाला हमने, ये वैल्यू। इसी तरीके से हम जीरोज निकालेंगे। जीरो कैसे निकलते हैं, हमारे पास अभी बताया था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड यहाँ 1 x की पावर 0, और मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखो अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या 3, 1 2 3, नो। वेरिएबल हमेशा यहाँ से देखा जाता है। ये चेक करो कि इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, ओनली एक्स ही तो यूज हो रहा है ना, तो कितना वेरिएबल हो गया, 1। अगर यहाँ पर मैं कह देता एक्स कोमा वाई, अगर इस तरीके से मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, अब मैं कहता हूँ इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो ये मत काउंट किया करो कि ये कितने, नहीं, ये चेक करो, अच्छा एक तो एक्स है, एक वाई है, दो ही तो हैं, तो कितने वेरिएबल हो गए, दो। समझ में आया? कितने वेरिएबल है, दो। तब लेकिन मैं बात करता हूँ इस इक्वेशंस की। यहाँ देखो जीरो जो होता है पॉलिनोमियल, सपोज करो एक्स प्लस 7, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स की मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये पूरा जीरो बन जाए, तो आप बोलोगे सर इजी है, -7 पुट कर दो, कितना आ गया, जीरो, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया, ध्यान से सुनना, x इक्वल्स टू -7 आपने पुट कराया मेरे से, इसका मतलब मैं यहाँ पुट कर दूं, वेरिएबल क्या है x, और x की वैल्यू मैंने अभी क्या पुट करी है 7, तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा 7, यहाँ प्लस का 7, दैट इज अ जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, कि x कितना हो गया, जीरो। एक ऐसी वैल्यू x की जो इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट जीरो बना दे, वही इसकी क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ है पॉलिनोमियल। समझ में आया? वो एक भी हो सकती है, अगर देखो ये लीनियर है ना, तो एक है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले अपने बात करी थी लीनियर के बारे में, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो कौन होगी, लीनियर, ठीक है। तो 1 आ गई, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? ऐसे ही जितनी भी पॉलिनोमियल है ना, सबकी जीरोस तो होंगी, दो जीरोस फाइंड करनी है, और जो वो जीरोस होंगी उनको क्या बोलूंगा मैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, let's start our next chapter, sorry, let's start our next टॉपिक। क्या है कि इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ग्राफ्स के अंदर हम करते हैं तो किस तरीके से की जाती है, वही हमारे 2.1 है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 2.1 कंप्लीट करा देगा आपको विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर, देखते बता दो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ है पॉलिनोमियल। सर आपने पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया, ओके हो गया। जीरो जीरो समझ में आएगा, जिस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी वो एक्स की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल मतलब मीन्स आप जब ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ में किस तरीके से
इन इक्वेशंस को आप रिप्रेजेंट करोगे। आपको याद हो तो आपने क्लास 9th के अंदर जो है वो क्या नाम है, चैप्टर नंबर 4 में एक क्वेश्चन किया था वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप एग्जाम में भी आया था, कि रिप्रेजेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इन द ग्राफ। इस फॉर्म में आया हुआ है या फिर वो आपको वर्ड फॉर्म में दे दिया हुआ टैक्सी फेयर वाले, इस तरह क्वेश्चन आया था, आपने ग्राफ में किया था। अब एक बात देखो, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, समझ में है ना, और हमारे पास तो 1 वेरिएबल है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो सो मान लेते हैं पहले हम कोई भी एक क्वेश्चन कि पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स प्लस 3, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, जो आपकी मर्जी, कुछ भी, ठीक है, ले सकते हो आप। इसको आपको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, लेट मान लेना कि y इक्वल्स टू पी एक्स किसके बराबर है, y। ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि देखो जब मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो इसके अंदर मुझे दो की वैल्यू चाहिए, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओरिजिन, यहां पर पॉजिटिव नंबर्स 3 4 5 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये सही ग्राफ है। तो इसमें देखो x और y दोनों चाहिए ना, तो मेरे पास x तो इसमें है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूंगा और y की आ जाएगी मेरे पास। तो वो टेबल याद करो, आपने ऐसे ही कुछ बनाया होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू। तो x की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 0, तो कितनी आ जाएगी, 4। और अगर मैं यहाँ पर x की -4 मानूँ तो यहाँ कितनी आएगी, 0। चेक कर लो, y इक्वल्स टू एक्स की यह पुट करी मैंने पहले 0, देन बच गया 4, y 0 और 4 कितना होता है, प्लस करोगे तो 4 ही आएगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ऐसे यहाँ -4 पुट करो, -4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। अब इसके पेयर बनाओ, पेयर मतलब पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या पुट करी आपने, 0, y कितना आया, 4। दूसरे केस में x, y, सेम x y पे चलता मर गया, तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी पुट करी, -4, तो कितना है, 0। अब इन दोनों को वहाँ प्लॉट कर दो, पहले किसकी वैल्यू देखी जाएगी, x की और फिर y की। तो देखो x कितना है हमारे पास, 0, ये रहा जी 0। y कितना है, 4, तो y प्लस का 4 है तो ऊपर जाएगा, ये रहा जी। तो यहाँ कौन कौन से पॉइंट आ गए, 0, 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, तो ये माइनस का है, ये रहा, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। y कितना, 0, तो y 0, ये रहा, सेम है, तो इधर ही रुक जाएगी, तो -4, 0, समझ में। इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैच कर देता हूँ, दोनों को मैच कर देते हैं, ठीक, ये सीधी हो जाएगी, ये रफ एंड से इसलिए बनेगी। तो जो लाइन आई है मेरे पास, ये किसकी आई है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, इसकी आई है। ये बात याद रखना, अभी ध्यान से देखना, अभी मैं इसी बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकली, जब मैंने जीरोज निकालनी है, अभी जीरोज बात करी थी ना, तो कैसे देखो, ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, ये क्या थी, लीनियर पॉलिनोमियल, याद है ना। और लीनियर पॉलिनोमियल याद रखना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगी ग्राफ के अंदर। अभी इस लाइन ने, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो एक्स की, तो वाई को काटा वो तो अलग बात है, वो छोड़ दो, वो तो हमें चाहिए नहीं है। हमें देखो कि एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार काटा है, चेक करो, एक बार काटा है, यानी इसकी कितनी जीरो निकलेंगी, 1, एक ही निकलेगी। अच्छा, एक जीरो निकलेगी, क्या है वो जीरो, कहाँ पे काटा है, -4 पे काटा है एक्स एक्सिस, यानी इसका मतलब यहाँ पर
इस एक्स एक्सिस की एक जो जीरो है वो कौन है, -4। हम क्या पढ़ के आए थे जीरोस के बारे में, कि जीरोस क्या होती है, जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे, वो जीरोस होगी ना। तो काम कर, ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, पी एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ -4, तो -4 + 4 कितना बन गया, 0। क्या कर दिया इसने, तो पी एक्स को क्या बना दिया, 0। अगर इसने पी एक्स को 0 बना दिया है, यानी x -4 क्या है, इसकी 0 है। तो क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द किसका, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, उसको ज्योमेट्री फॉर्म में से क्या मतलब है, उसका ये मतलब समझ में आया। दोबारा से देख लो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग किया, मैंने कोई इक्वेशन ली, उसको मैंने यहाँ वाई मान लिया, नहीं तो मुझे इस ग्राफ में प्लॉट करना था, मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले इसके, मैंने यहाँ पुट करे, और क्योंकि मुझे एक्स की फॉर्म में चाहिए था, मतलब मुझे सिर्फ एक्स की वेरिएबल के पास है, तो मैं क्या करूँ, जो एक्स एक्सिस जितनी काटेगी मेरे को, इसको काटेगी एक्स एक्सिस को, ये लाइन जितनी बार, उतनी इसकी इस पॉलिनोमियल की जीरो बनेगी। तो उसको एक बार काटा है तो एक ही जीरो बनेगी, कहाँ काटा है, -4 पे, तो कौन बनेगी, -4। देन वी गेट अ 1 0। इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन, उसे ग्राफ दे रखा हो, और वो ग्राफ मैंने देखा, और वो अगर ग्राफ में, अगर वो जो पॉलिनोमियल है वो एक्स की वेरिएबल में है, किस में है, एक्स वेरिएबल में है, तो क्या होगा, इतनी बार उस ग्राफ के अंदर मैं देख लूंगा कि एक्स एक्स जो कितनी बार काटा गया है, उस इक्वेशन की उतनी क्या रहेगी, जीरोज रहेगी। समझ में, ओके। तो ये है ज्योमेट्रिकली फॉर्म। इसी को आप देख, अगर आपको कोई समझ में आ गया, अगर कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.1 है, कंप्लीट इसी में बेस्ड है, वो करेंगे ना, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट 2.1। 2.1 क्या कहती है हमें, कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स, एक ग्राफ है किसका, y इक्वल्स टू पी एक्स। देखो इस फॉर्म को याद करो, जैसे बताई थी आपको कि पोलिनोमियल क्या है, x वेरिएबल की फॉर्म में है, उसको क्या मानना है, y मानना है। तो कह रहा है कि जो पी एक्स की फॉर्म में जो वेरिएबल है उसे कितने जीरोस होंगे, हमें इसको ग्राफ को देख के बताना है। तो कैसे बताओगे आप, को पता है कि अगर x वेरिएबल में है, तो मुझे ये चेक करना है, जो ये ग्राफ आ रहा है, जो लाइन्स आ रही हैं, ये x एक्सिस को कितने बार काट रही है, जितनी बार काटेंगी उतना ही उसका क्या रहेगा, जीरोस रहेंगे, ओके। पहले में देखो, y को काट रही है, x को काट रही है, नहीं काट रही, इसका मतलब इसकी जीरो है ही नहीं। कितनी जीरो है इसकी, जीरो। इसको कितनी बार काट रही है, x एक्सिस को 1 टाइम, इट मीन्स 1 0, 1 2 3, 3 टाइम्स, इट मीन्स 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कुछ इस तरीके से है, इसी में बना लेता हूँ, ठीक है। तो 1 and 2, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I made the next question, this is the, how many these are, how many zeros are, 1 2 3 4, 4 times this graph cut is the x-axis 4 times, it means it has a 4 zeros. In last and final question is sixth part, कितना ही कैसा ही ग्राफ आपको दे दे, वो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको देखना बस एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रही है। देखो 1, ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, ऐसे एक भी आएगा, ठीक है। ये 1 2 3, हाउ मेनी जीरोस आर, 3 जीरोस आर देयर। तो ये आपके 2.1 वेरी इजी, ऐसे ही 2.2 और ऐसे ही 2.3 है, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज करेंगे, ओके। थैंक यू।